हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ आरडी सिंह। वेलकम टू यूट्यूब चैनल आरडीएस कोचिंग क्लासेज। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.5 को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है और किसका कोई हल नहीं है या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। फिर आगे लिखा है, अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वृज्ज गुणन विधि से हल कीजिए। इसके पहले वाले वीडियो में हमने वृज्ज गुणन विधि को हल करने के एक एक स्टेप को अच्छे से समझाया हुआ है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको देख लेना, हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और पिछले वीडियो में हमने ये भी बताया था कि अगर a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के तो होता है एक अद्वितीय हल। और नंबर 2 पे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 आएगा तो होगा अपरिमित रूप से अनेक हल। वो तीसरा पॉइंट यहाँ पे है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 तो होगा कोई हल नहीं। तो यहाँ देखो क्या लिखा है, अद्वितीय हल की स्थिति में जिनका अद्वितीय हल आएगा उसे वृज्ज गुणन विधि से हल करना है। तो हम एक एक क्वेश्चन करके सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखो हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखो हम लिख रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये है x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0। तो ये दूसरी समीकरण भी लिखते हैं 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0। तो सबसे पहले हम a1/a2 b1/b2 और c1/c2 के मान निकालेंगे। तो यहाँ देखो लिखेंगे हम अनुपातों a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना करने पर तो तुलना करना है। तुम लोगों को हम पहले ही बता चुके हैं, यहाँ पे जो पहले समीकरण में x का गुणांक होगा उसे कहते हैं a1 और जो पहली समीकरण में y का गुणांक होता है उसे कहते हैं b1 और ये अचर पद को कहते हैं c1। तो दूसरी समीकरण में x के गुणांक को a2 और y के गुणांक को b2 और अचर पद को c2। ठीक, तो यहाँ देखो a1/a2 का हम मान निकालते हैं। तो a1/a2, तो यहाँ देखो इस वाले समीकरण में पहली वाली समीकरण में x का गुणांक कुछ भी नहीं है तो क्या है 1 है, तो 1 लिख देंगे। और यहाँ पे कितना है 3, तो ये आ गया है a1/a2। अब उसके बाद निकालेंगे हम b1/b2। तो ये है अपना b1 कितना है -3 और b2 कितना है -9। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 का 9 3, 3 3 का 9 आ जाएगा 1/3। ये समीकरण 1 थी, ये है 2। हमने बताया था अगर a1/a2 का मान b1/b2 के मान के बराबर आएगा तो ही हम c1/c2 का मान निकालेंगे, ऐसे नहीं निकालेंगे। तो हम यहाँ पर निकालेंगे c1/c2 बराबर आ जाएगा कितना, c1 का मान है -3 और c2 कितना है -2। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 3/2। अब तीनों समीकरण तुम अच्छे से देखो, जब तुम तीनों समीकरण को अच्छे से देखोगे तो a1/a2 का मान है 1/3 और b1/b2 का मान है 1/3। मतलब यहाँ क्या है कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है क्योंकि यहाँ पे 3/2 है और यहाँ पे इनका कितना है 1/3। तो यहाँ देखो हम यहाँ लिख देंगे समीकरण 1, 2 व 3 से क्या पता चल रहा है कि a1/a2 बराबर है b1/b2 लेकिन बराबर नहीं है c1/c2। ठीक, जब ये आता है तो यहाँ देखो, ये देखो तीसरी कंडीशन है। तो यहाँ लिख देंगे हम कोई हल नहीं। क्या लिख देंगे, कोई हल नहीं। किसका, इन समीकरण युग्म का। तो लिखेंगे समीकरण युग्मों का कोई हल नहीं। तो या फिर ऐसे ही लिख दें, क्या, कोई हल नहीं। जिन समीकरण युग्मों का अद्वितीय हल आएगा उन्हें ही वृज्ज गुणन विधि से हल करना है, बाकी को वृज्ज गुणन विधि से नहीं हल करना है। तो यहाँ देखो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ये अपना है। तो यहाँ लिखते हैं 2x + y। यहाँ देखो 2x + y, अब बराबर के उस पर प्लस का 5 है, इसको हम इस पर लाएंगे तो हो जाएगा -5। लिख देंगे -5। बराबर के उस पर कुछ भी नहीं बचा है तो क्या लिख देंगे 0। यही यहाँ भी करेंगे हम। तो यहाँ देखो ये 3x + 2y
अब यहाँ देखो ये जो 8 है बराबर के उस पार है, बराबर के इस पार लाएंगे तो हो जाएगा क्या माइनस का बराबर 0। यहाँ भी हम A1/A2 और B1/B2 के मान निकालेंगे। तो यहाँ देखो लिखेंगे हम अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करने पर तो तुलना करो तो यहाँ लिखेंगे हम A1/A2 बराबर, तो A1/A2 का मान कितना है, यहाँ देखो ये 3 है ये 2 है तो हो जाए नहीं, यहाँ A1/A2 का मान देखो कितना है, यहाँ पे कितना है 2 है, यहाँ पे कितना है 3, तो आ जाएगा 2/3, ये हो जाएगी समीकरण 1। अब हम निकालेंगे B1/B2, तो B1 का मान यहाँ देखो कितना है 1 है, तो ये B2 कितना है 2 है। अब समीकरण 1 व 2 देखो, A1/A2 का मान 2/3, B1/B2 का मान 1/2, तो A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। जो A1/A2 का मान है B1/B2 के मान के बराबर नहीं है। जब A1/A2 का मान B1/B2 के बराबर नहीं होगा तो हम C1/C2 का मान नहीं निकालेंगे। तो यही हम लिखेंगे हम यहाँ पर समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से क्या पता चल रहा है हमें कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। जब एक कंडीशन आती है ये वाली तो उसे क्या कहते हैं, एक अद्वितीय हल। क्या कहते हैं, एक अद्वितीय हल। तो यहाँ लिख देंगे हम समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल, एक अद्वितीय हल। यहाँ पर पूरी बात लिख लेना, समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल, हमने केवल अद्वितीय हल लिखा है, ठीक। जब यहाँ देखो क्या लिखा है, अद्वितीय हल की स्थिति में उन्हें वृत्त गुणन विधि से हल करना है। अब यहाँ पर अद्वितीय हल आया है तो ये क्वेश्चन नंबर 2 के हमें वृत्त गुणन विधि से हल करना है। तो देखो हम वृत्त गुणन विधि से हल करेंगे, तो इस बार यहाँ पे देखो करते हैं। तो पहले हम x लिखते हैं, वृत्त गुणन विधि को हम एक्सरसाइज 3.5 के इंट्रोडक्शन में बता चुके हैं, ठीक, कैसे वृत्त गुणन विधि हल की जाती है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको देख जरूर लेना। तो यहाँ देखो पहले हम x वाला पद लेंगे तो x वाला छुपा देते हैं। अब इनके गुणांक लिखते हैं, y का यहाँ गुणांक कितना है 1, तो ये है कितना 2, यहाँ पे कितना है ये 5, ये कितना है 8। फिर लिखाएंगे बराबर का निशान लगा के लिख देंगे y। जब y वाला पद लेंगे तो y वाला छुपा लेंगे, तो ये कितना है -5, ये -8। उसके बाद कुछ नहीं तो पीछे चले जाएंगे, x वाला लिखेंगे कितना है 2 और 3, लिख देंगे हम 2 3। अब यहाँ पर लिख देंगे अचर पद के लिए 1। जब अचर पद लेंगे तो इसको छिपा लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 2 और 3 कितना है ये 2, तो फिर कितना है 3 है, फिर इसका लिखेंगे 1 2, ये 1 2। अब इसको हम यहाँ देखो कैसे सॉल्व करते हैं, ये आएगा x, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये हमने जो रेड मार्कर से बनाया है ये आप लोगों को नहीं बनाना है। यहाँ देखो 8 ही करना 8, माइनस का 8 आ जाएगा, ये माइनस है, प्लस प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ देखो जब इस साइड से गुणा करते हैं तो एक माइनस लगता है, ये हम बता ही चुके हैं। जब इस साइड से गुणा करेंगे तो एक माइनस लग जाता है, ये माइनस अपने आप लगता है, ठीक। और यहाँ देखो 5 दूनी 10, प्लस माइनस माइनस, माइनस का 10 आएगा, लेकिन ये माइनस होता है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 5 दूनी 10 बराबर ये y बटे, यहाँ देखो गुणा करना है क्या 3 5 15, ये प्लस माइनस तो माइनस, माइनस के 15। अब इधर से गुणा करने पर एक माइनस ये लगता है, एक माइनस ये लगता है। यहाँ देखो 8 दूनी 16, माइनस का ये माइनस है, एक ये माइनस का बना तो क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 16 बराबर 1। यहाँ देखो 2 दूना 4, प्लस का ये माइनस का आ जाएगा 3। अब यहाँ देखो x बटे आ जाएगा यहाँ पे 2 बराबर y बटे कितना आ जाएगा 1, और यहाँ आ जाएगा 1/1। वो बटे में 1 लिखो या फिर ना लिखो। अब यहाँ देखो अब क्या करेंगे, ये x वाले पद को अचर पद के बराबर करेंगे, y वाले पद को भी अचर पद के क्या करेंगे बराबर। तो यहाँ देखो क्या आएगा x/2 बराबर 1 और y बराबर 1। तो यहाँ देखो x के बटे में 2 है, इसको बराबर के उस पर भेजेंगे तो हो जाएगा गुणे में, तो x बराबर आ जाएगा 2 और y बराबर 1। ये अपने x और y के मान आ गए हैं। आप लोग इन क्वेश्चनों को कॉपी करें, फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को सॉल्व करेंगे।
अब हम क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट को सॉल्व करेंगे। यहाँ देखो हमने लिख रखा है, ये देखो 3x माइनस 5y, ये देखो लिखा है ये 20 जो है प्लस का है, बराबर के उस पार ले जाएंगे हो जाएगा माइनस का। यहाँ देखो हमने लिख रखा है ये 40 भी बराबर के इस पार है, बराबर के उस पार जाएगा तो हो जाएगा माइनस का। यहाँ देखो हमने लिख रखा है। वो क्वेश्चन नंबर 4 को भी यहाँ पर हमने लिखा है, तो इनको हम अब करेंगे सॉल्व। तो यहाँ देखो सबसे पहले क्या करेंगे, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की क्या करेंगे, तुलना। तो यहाँ देखो तुलना करते हैं तो आ जाएगा A1/A2 बराबर कितना आ जाएगा 3/6, कितना आ जाएगा 3/6। तो 3 का नाम 3, 3 दूनी 6 आ जाएगा 1/2, ये हो जाएगी अपनी समीकरण 1। अब हम निकालेंगे B1/B2। तो B1/B2 कितना है, यहाँ देखो B1 का मान कितना है, ये होता है B1 का मान वह है -5 और B2 कितना है -10। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 5 का नाम 5, 5 दूनी 10 आ जाएगा 1/2। ये अपनी है समीकरण 2। जब A1/A2 का मान B1/B2 के मान के बराबर होता है तभी हम C1/C2 का मान निकालते हैं। तो यहाँ निकाल लेंगे हम C1/C2। तो C1/C2 कितना है, ये C1 का मान है कितना -20 और C2 कितना है -40। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 20 का नाम 20, 20 दूना 40, ये भी आ जाएगा 1/2। तो समीकरण 1, 2, 3 देखो तीनों के मान कितने हैं 1/2, तीनों के मान कितने हैं 1/2, इसीलिए A1/A2 बराबर होगा B1/B2 बराबर होगा C1/C2। तो यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 1, 2 व 3 से। तो तीनों समीकरण के देखो मान कितने आए हैं 1/2 ही आया है। तो यहाँ लिख देंगे हम A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर C1/C2। ये कंडीशन देखो यहाँ पे हमने लिख रखा है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो क्या होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, ठीक। अब यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 4 को हम अब सॉल्व करेंगे। तो यहाँ भी A1/A2 का मान यहाँ पर निकाल देंगे। A1/A2 का मान कितना है, यहाँ पे A1 का मान है 1, A2 का मान कितना है 3, तो आ जाएगा 1/3। ये हो गई अपनी समीकरण 1। अब हम निकालेंगे B1/B2, क्या निकालेंगे B1/B2। तो यहाँ B1 का मान कितना है, ये 3 है माइनस का, और B2 का भी मान कितना है -3। माइनस से माइनस 3 का नाम 3, 3 का नाम 3 आ जाएगा 1, 1/1 आएगा। तो नीचे अपॉन में 1 लिखना नहीं है। तो यहाँ देखो A1/A2 का मान है 1/3 और B1/B2 का मान है 1। ये दोनों बराबर नहीं है। जब ये दोनों बराबर नहीं है तो C1/C2 का मान हम नहीं निकालेंगे। तो यहाँ लिख देंगे हम समीकरण 1 व 2 से। तो दोनों समीकरण देखो तो इससे क्या पता चला कि A1/A2 का मान B1/B2 के मान के बराबर नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे हम A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। तो जब यह कंडीशन बनती है तो यहाँ देखो क्या लिखा है, एक अद्वितीय हल। तो यहाँ लिख देंगे हम समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल। तो यहाँ लिखेंगे एक अद्वितीय हल। तो यहाँ देखो क्वेश्चन में लिख रखा है कि एक अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वृत्त गुणन विधि से हल कीजिए। ये अद्वितीय हल आया है तो इसको हम वृत्त गुणन विधि से हल करेंगे। तो यहाँ देखो हम वृत्त गुणन विधि से हल करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम x, फिर अपॉन x वाला पद लेंगे तो इसको हम छुपा लेंगे तो कितना आ जाएगा -3 बटे -3, ये -7 बटे -15 बराबर y। जब y वाला पद लेंगे तो y वाला छुपा लेंगे तो ये कितना है -7 बटे -15। यहाँ देखो -7 बटे 15 है। अब आगे कुछ नहीं है तो पीछे आ जाएंगे। पीछे देखो x के मान लिखना है, यहाँ कितना 1 है, ये कितना 3 है। तो यहाँ लिख देंगे 1 और ये 3। अब यहाँ x लेते हैं, फिर y, फिर यहाँ अचर पद के लिए लेते हैं 1। जब 1 लेंगे तो ये अचर पद वाला छुपा लेंगे तो कितना आ जाएगा 1, 3। तो यहाँ लिख देंगे हम 1, 3। जब 1, 3 लिखा उसके बाद क्या आएगा -3 और -3। यहाँ लिख देंगे हम -3 और ये -3। अब यहाँ देखो अब करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ देखो माइनस, ये माइनस तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो 15 3 45 आ जाएगा 45। अब इधर से गुणा करेंगे तो एक माइनस लग जाता है, एक माइनस लग जाता है। तो यहाँ देखो ये माइनस का है, ये माइनस का है, तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21। ये माइनस तो इधर साइड से जो लगता है वो वाला ये माइनस आया है। अब यहाँ देखो y, अब इसको भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ये माइनस है नहीं, ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस 3 सत्ते 21। जब इधर से गुणा करेंगे तो एक माइनस ये लग जाता है। तो ये 15 का नाम 15 माइनस का रहा है, लेकिन ये माइनस पहले से है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। 15 का नाम 15 बराबर
अब यहाँ देखो इधर गुणा करना है तो ये 1 अपॉन यहाँ देखो माइनस का 3 आ जाएगा, 3 का नाम 3 माइनस का 3। जब इस साइड से गुणा करेंगे इस साइड से तो आ जाएगा अपना -1 अपना लग जाता है, 1 माइनस ये इसे लग जाता है। अब यहाँ गुणा करेंगे ये 3 तरफ का 9 माइनस का 9 आएगा, ये माइनस यहाँ पे 1 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब यहाँ देखो x अपॉन अब यहाँ 45 से हम 21 कर देंगे माइनस तो यहाँ बच जाएगा कितना, ये आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 2। यहाँ देखो 5 से 1 माइनस करेंगे तो 4, वो 4 से 2 करेंगे तो 2, ठीक है 24 आ जाएगा। अब ये है y। अब यहाँ देखो 21 से 15 माइनस करेंगे, ये 21 से 15 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 6, वो भी माइनस का, वो भी माइनस का। अब यहाँ देखो ये 1/6 आ जाएगा 6, 1/6 आ जाएगा 6। हमें x और y के मान निकालना है, इसीलिए x को हम 1/6 के बराबर करेंगे और उसके बाद y को 1/6 के बराबर करेंगे। तो यहाँ देखो करते हैं x/24 बराबर 1/6 और y/-6 बराबर 1/6। तो यहाँ देखो x के साथ ये देखो 24 बटे में है तो बराबर के उस पार हो जाएगा गुणे में, तो x बराबर आ जाएगा 24/6 और यहाँ y के साथ में ये माइनस का 6 है बटे में, उधर जाएगा गुणे में तो आ जाएगा माइनस का 6/6। यहाँ देखो 6 का नाम 6, 6 चौके 24, 6 का नाम 6, 6 का नाम 6। तो यहाँ देखो x बराबर आ जाएगा 4 और y बराबर आ गया है -1। ये अपने x और y के मान निकल आए हैं। आप लोग इस क्वेश्चन को कॉपी करें, फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट लिखा है a और b के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ये जो दिया है इसको ही पहले हम लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम, ये लिखा है, ये जो दिया हुआ है इसको हम यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर लिखेंगे हम दिया है, तो यहाँ देखो लिखते हैं रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। तो अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए अभी हमने बताया था तो वही हम यहाँ पर लिख देंगे। क्या होता है a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2। ठीक, अभी लिखाया था ना, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में इसको यूज किया था ना। अब ये हो जाएगी समीकरण 1। अब ये जो समीकरण दी हुई हैं इनके हम a1/a2 b1/b2 c1/c2 के मान निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरणों, ये समीकरण यहाँ पर लिख देंगे 2x + 3y, ये प्लस का 7 है बराबर के उस पार, ये इस पार लाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 7 बराबर 0। और ये दूसरी समीकरण को भी हम लिखेंगे। तो यहाँ देखो लिखते हैं a - bx + a + by। अब यहाँ देखो ये जो 3a है बराबर के उस पार प्लस का है, इस बार हो जाएगा माइनस का, तो हो जाएगा माइनस का 3a। ये b इधर भी हो जाएगा माइनस का b, ये 2 बराबर के इस पार हो जाएगा प्लस का 2, वो बराबर के उस पार आ जाएगा 0। क्या आ जाएगा 0 के अनुपातों a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना करने पर। तो यहाँ हम तुलना करेंगे a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 इस वाले समीकरण से और इस वाले समीकरण से। तो यहाँ देखो निकालते हैं a1/a2 का मान कितना निकलेगा, ये होता है a1 और ये होता है a2। तो a1 का है कितना है 2 है और a2 कितना है a - b। ठीक, उसके बाद निकालेंगे हम b1/b2। तो यहाँ देखो b1/b2, b1 होता है y का गुणांक, ये b1 कितना है 3
और यहाँ B2 कितना है A प्लस बी, तो लिख देंगे हम A प्लस बी। उसके बाद निकालेंगे हम C1/C2, तो C1 होता है अचर पद, यहाँ अचर पद कितना है -7, ठीक। और यहाँ पे अचर पद कितना है, यहाँ लिखते हैं -3A और -B और ये +2। ये A1/A2 B1/B2 C1/C2 के मान निकाला है, इनको हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ देखो लिखते हैं, इधर कर लेते हैं, यहाँ देखो करते हैं, यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखो, तो यहाँ लिखेंगे हम क्या, A1/A2 B1/B2 और C1/C2 के मान समीकरण 1 में रखने पर तो यहाँ रखेंगे हम ये सारे मान। देखो A1/A2 का मान कितना है 2/A-B, तो यहाँ लिख देंगे हम 2/A-B बराबर यहाँ क्या है B1/B2, तो B1/B2 का मान रखेंगे, आ जाएगा 3/A+B, लिख देंगे हम 3/A+B। अब बराबर यहाँ देखो कितना है C1/C2, और ये C1/C2 का मान हम यहाँ पर रखेंगे, कितना आ जाएगा -7 कितना है -3A -3A और ये कितना है +2। अब यहाँ हम A और B के मान निकालेंगे। तो क्या करना है, एक बार इसको बराबर कर लेना है, फिर इसको इसके बराबर करना है। हमें A और B का मान निकालना है, तो A और B दो चर के मान निकालना है, तो कम से कम 2 समीकरण बनाएंगे। तो यहाँ हम इससे 2 का समीकरण बना लेंगे। तो यहाँ देखो आ जाएगा A, यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ देखो आ जाएगा 2/A-B बराबर 3/A+B। अब इसको इसके बराबर करना है तो कर लो, या फिर इसको इसके बराबर कर सकते हो, जिसको जिसके बराबर करना है तो कर लो। तो यहाँ लिखेंगे और यहाँ आ जाएगा 3/A+B बराबर कितना है -7, ये 3A-B +2। अब इनको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ आ जाएगा कितना 2A + 2B बराबर ये कितना हो जाएगा 3A - 3B, ठीक। और इधर भी सॉल्व करेंगे, यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ कितना आ जाएगा माइनस का कितना हो जाएगा 3 × 9A, 3 × 9A और ये माइनस का आ जाएगा 3B और ये प्लस का हो जाएगा 6। इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका इधर गुणा तो इधर गुणा करेंगे, तो आ जाएगा -7A और -7B, ठीक। अब यहाँ देखो A और B वाले सारे हम इस पार कर लेंगे, अचर पद को उस पार करेंगे। तो यहाँ अचर पद कोई है ही नहीं, तो सबको इधर ही निकाल लेते हैं। तो ये आएगा A + 2B, ये आ जाएगा -3A, ये इधर आ जाएगा तो हो जाएगा +3B बराबर के उस पार हो जाएगा 0। और यहाँ भी A और B वाले इस पार करेंगे, अचर पद को उस पार भेजेंगे। तो यहाँ देखो आ जाएगा -9A -3B, ये इधर हो जाएगा +7A, ये +7B और बराबर के उस पार ये +6 है, बराबर उस पार हो जाएगा -6। अब यहाँ देखो A वाले, ये A है, ये A है, तो असमान चिन्ह वाली संख्या घटती है, चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है, तो ये इसका लगेगा -A। 3A से 2A घटाएंगे तो बचेगा A। अब यहाँ देखो 2B और ये 3B हो जाएगा कितना 5B बराबर 0। और यहाँ देखो कितना आ जाएगा, यहाँ देखो -9 है, ये -9A है, ये +7A है, तो आ जाएगा -2A, ठीक। और यहाँ पे देखो ये B वाले पद देखो, ये B वाले, तो यहाँ पे कितना है +7B और ये -3B, तो आ जाएगा +4B -6 आगे यहाँ देखो लिखते हैं -A + 5B बराबर 0। और यहाँ देखो 2 मिल जाएगा, -2 ले लेते हैं कॉमन, तो यहाँ कितना आ जाएगा ये A, ठीक। और यहाँ आ जाएगा कितना 2B और ये आ जाएगा -6, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 × 2 2 × 6, तो यहाँ देखो आ जाएगा ये -A + 5B बराबर 0। और ये अपना हो जाएगा A - 2B बराबर 3, ठीक। आप लोग इस क्वेश्चन को कॉपी करें, फिर हम
इन दोनों समीकरणों को हल करके ए और बी के मान निकालेंगे। अब यहाँ देखो, हम इन दोनों समीकरण को हल करके ए और बी के मान निकालेंगे। तो इन दोनों समीकरण को हल करने का तरीका क्या है? विलोपन विधि से हल करें, या फिर प्रतिस्थापन विधि से, या फिर वृत्त गुणन विधि से। ये जो क्वेश्चन है वृत्त गुणन विधि वाली एक्सरसाइज में है, इसीलिए इसको हम वृत्त गुणन विधि से हल करेंगे। पेपर में आप लोग चाहे जिस विधि से सॉल्व कर लेना। तो यहाँ देखो, तो इनको हम देखो अच्छे से लिखते हैं, माइनस का ए प्लस का 5b बराबर 0, ये समीकरण। अब इसको भी लिख देते हैं, ए माइनस का 2b। अब यहाँ देखो, ये प्लस का 3 है, बराबर किस बार हो जाएगा? माइनस का 3 बराबर 0। अब इनको हम देखो हल करते हैं। तो यहाँ देखो, ये आ जाएगा ए अपॉन ए वाला पद लेंगे तो ए वाला हम छुपा लेंगे। तो यहाँ देखो कितना बच रहा है? 5 प्लस का और ये माइनस का 2, ये कितना है? यहाँ पर अचर पद कुछ भी नहीं है, तो क्या है? 0, तो 0 लिख देंगे। और यहाँ पे कितना है? माइनस का 3 बराबर। अब यहाँ पर हम b लेंगे तो b वाला पार्ट छुपा लेंगे। तो यहाँ देखो अचर पद कितना है? 0, तो ये 0 लिखेंगे। और यहाँ अचर पद कितना है? माइनस का 3, तो माइनस 3 लिखेंगे। अब उसके बाद अब यहाँ देखो, अब पीछे आ जाना है। अब इसके आगे नहीं जाना, कहाँ जाना? पीछे आ जाना है। तो यहाँ a का गुणांक कितना है? माइनस का 1। और यहाँ पे a का गुणांक कितना है? प्लस का 1 बराबर। अचर पद के लिए लेते हैं 1। अब अचर पद वाला छुपा लेंगे तो कितना आएगा? माइनस का 1, बट ये माइनस का 1 और ये है प्लस का 1, तो लिखेंगे माइनस का 1, ये है प्लस का 1। और यहाँ 5 बटे, और यहाँ पे देखो 5 है और माइनस का 2, तो लिखेंगे 5 और ये माइनस का 2। अब यहाँ देखो, ए बटे यहाँ आ जाएगा माइनस का 15, और यहाँ कर देंगे गुणा तो हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा? 0 बराबर b बटे, ये भी कितना हो गया अपना? 0, क्योंकि 1 का गुणा 0 से, तो हो जाएगा 0। अब यहाँ देखो, जब इधर गुणा करते हैं तो एक माइनस लगता है, ठीक। तो 3 एकन्नम 3 और माइनस माइनस प्लस, लेकिन एक माइनस जो लगता है वो अपना आ गया है, तो 3 एकन्नम 3 बराबर 1 बटे माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, 2 एकन्नम 2, ये 5, 1 का पारा 5 बार बढ़ेंगे तो 5 आएगा, प्लस का आ रहा है, लेकिन जब इधर से गुणा करते हैं एक माइनस लग जाता है, ठीक। तो यहाँ देखो, ये a बटे आ जाएगा कितना? माइनस का 15 बराबर b बटे आ जाएगा माइनस का 3, और यहाँ पे 1 बटे आ जाएगा माइनस का 3। हमें a और b के मान चाहिए, तो a को अगर इसके बराबर करेंगे, b को भी हम इसके बराबर करेंगे। तो यहाँ देखो सॉल्व करते हैं, तो वहाँ आ जाएगा a बटे माइनस का 15 बराबर 1 बटे माइनस का 3, 1 बटे माइनस का 3, और यहाँ देखो d बटे माइनस का 3 बराबर 1 बटे माइनस का 3। अब यहाँ देखो, a के बटे में माइनस का 15 है, इसको बराबर इस पर भेजेंगे तो हो जाएगा गुणे में, तो आ जाएगा a बराबर ये माइनस का 15 बटे ये माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 का नाम 3, 3 5 6 15। और यहाँ भी देखो, b के बटे में माइनस की 3 है, इसको बराबर के उस पर भेजेंगे हो जाएगा गुणे में, तो b बराबर आ जाएगा माइनस का 3 बटे माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 3 का नाम 3, 3 का नाम 3। तो यहाँ देखो a बराबर आ गया है कितना? 5। a बराबर कितना आ गया है? 5। और b बराबर आ गया है 1। b बराबर कितना आ गया है? 1। ये हम a और b के मान निकाल चुके हैं। आप लोग इसको कॉपी करें, फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 के सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के सेकेंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो जो इसमें दिया है उसको पहले हम लिखेंगे। यहाँ पे जो क्या दिया है, रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है, ये दिया हुआ है, इसको हम यहाँ पर लिखेंगे दिया है रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। इट इम्प्लाइज दैट, ये जो साइन लगा है ये चिन्ह है इट इम्प्लाइज दैट का। क्या है? इट इम्प्लाइज दैट। तो यहाँ देखो क्या होगा, इसका मतलब क्या है? रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। इसका मतलब क्या होता है कि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2। ठीक, अब क्या करेंगे हम? a1 बटे a2 और b1 बटे b2 के मान निकालेंगे और इसको मान लेते हैं समीकरण। तो देखो कैसे निकालते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम समीकरणों कौन सी समीकरणें हैं ये देखो हैं, इनको हम यहाँ पे लिखेंगे। आ जाएगा 3x + y
बराबर के उस पार है प्लस का 1, इसको हम इस पार लेंगे, हो जाएगा माइनस का 1 बराबर 0। और दूसरी समीकरण भी लिखते हैं, यहाँ देखो लिखते हैं 2k-1 x प्लस k-1 y। अब यहाँ देखो ये दोनों हैं बराबर के उस पार प्लस के, इस पार आएंगे तो हो जाएंगे दोनों माइनस के, हो जाएंगे 2k-1 बराबर 0। के अनुपातों a1/a2 b1/b2 की तुलना करने पर, यहाँ C1/C2 की तुलना नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ देखो इसमें C1/C2 आया ही नहीं है, इसलिए हम C1/C2 की तुलना नहीं करेंगे। तो यहाँ देखो हम निकालते हैं, तो a1/a2 बराबर तो यहाँ देखो a1/a2 कैसे निकलेगा, ये होता है a1, तो a1 का मान हो गया है 3, तो ये होता है a2, x वाले गुणांक जो होते हैं वो a1 a2 होते हैं, तो ये अपना आ गया है a2 कितना है 2k-1। अब यहाँ निकालेंगे हम b1/b2, तो b1 होता है y का गुणांक, इसमें y का गुणांक कितना है 1 है, कितना है 1 है, और इसमें y का गुणांक कितना है k-1। ये a1/a2 के मान निकल आए हैं, इनको हम समीकरण 1 में रखेंगे। इधर जगह कम है तो हम इधर सॉल्व करते हैं, तो यहाँ देखो इसके बाद इधर सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे हम a1/a2 और b1/b2 के मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में हम रखेंगे, तो यहाँ देखो तो a1/a2 का मान कितना है, यहाँ पे लिखेंगे कितना 3/2k-1 बराबर नहीं है, b1/b2 का मान ये रखेंगे, क्या रखेंगे 1/k-1। अब यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ देखो ये आ जाएगा 3k-3 बराबर नहीं है, इधर 2k-1 का गुणा जब 1 से करेंगे तो 2k-1 ही आ जाएगा। अब यहाँ देखो k वाले एक पास करेंगे और बिना k वाले एक पास कर लेंगे, तो यहाँ देखो 3k, ये 2k है प्लस का उस पार, इस पार हो जाएगा माइनस का, बराबर नहीं है ये माइनस का 1, यहाँ देखो ये माइनस का 3 है बराबर इस पर हो जाएगा प्लस का 3, तो यहाँ लिख देंगे प्लस का 3। यहाँ देखो आ जाएगा k बराबर नहीं है कितना 2, k बराबर नहीं है 2, जब k का मान 2k बराबर नहीं है। अब यहाँ देखो लास्ट में हम लिख देंगे अतः 2 के अतिरिक्त k के सभी मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे हम मानों के लिए रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। आप लोग इस क्वेश्चन को कॉपी करें, फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको प्रतिस्थापन विधि और वृत्त जुगलन विधि से हल करना है। फिर क्या किस विधि को आप अधिक उपयुक्त समझते हैं, तो आप लोगों को जो विधि पसंद हो उसको आप लिख देना, क्योंकि सभी विद्यार्थियों को अलग अलग विधियां पसंद हो सकती हैं। किसी को वृत्त जुगलन विधि पसंद होगी तो किसी को प्रतिस्थापन विधि, और बहुत सारे विद्यार्थियों को विलोपन विधि भी पसंद होगी। तो इसीलिए इसका आंसर आप लोग खुद करना। अब हम इस क्वेश्चन को पहले प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे और उसके बाद वृत्त जुगलन विधि से। तो यहाँ देखो, तो यहाँ हम समीकरण 2 से प्रतिस्थापन विधि में होता क्या है, x का मान हम y के पदों में करेंगे या फिर y का मान हम x के पदों में करेंगे। तो हम समीकरण 2 से y का मान x के पदों में व्यक्त करने पर, तो यहाँ देखो समीकरण 2 है, यहाँ से हम y का मान निकालेंगे। तो y कितना, ये 2y बराबर ये कितना है, ये 4, ये हो जाएगा इधर माइनस का 3x, यहाँ देखो प्लस का 3x है
बराबर इसके पास हो जाएगा माइनस का 3x। तो यहाँ देखो y का मान कितना आता है 4 माइनस 3x और बटे में कितना आ जाएगा 2। ये हो जाएगी अपनी समीकरण 3। क्या हो जाएगी समीकरण 3। अब ये जो y का मान निकला है इसको हम समीकरण 1 में रख देंगे, समीकरण 2 में नहीं रखना है क्योंकि ये जो y का मान है समीकरण 2 से ही प्राप्त हुआ है। तो यहाँ लिखेंगे हम y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखते हैं। यहाँ देखो ये अपना हो जाएगा 8x प्लस ये 5 इंटू वाई की जगह पे ये मान रख देंगे, कितना आ जाएगा 4 माइनस 3x बटे में है 2 और बराबर में कितना दिया हुआ है 9। कितना दिया हुआ है 9। अब यहाँ देखो 8x प्लस यहाँ पर गुणा कराते हैं 5 चौके 20 माइनस 5 तियाँ 15x और बटे में कितना है 2। अब यहाँ पर हम ले लेंगे एलसीएम, तो देखो एलसीएम मिल जाएगा 2 और यहाँ बराबर में ये 9 लिख लो। अब यहाँ एलसीएम 9 लेंगे तो ये हो जाएगा 8 दूना 16x प्लस यहाँ पे आ जाएगा 20 माइनस 15x बराबर कितना है 9। एलसीएम लेना आप लोगों को आता ही होगा। तो यहाँ देखो 16x है प्लस का और ये 15x है माइनस का, तो प्लस माइनस असमान चिन्ह वाली संख्या घट जाएंगी, चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है। तो 15x से जब हम 16x घटाएंगे तो बच जाएगा 1x, तो ये लिख देंगे x और ये कितना है प्लस का 20 बटे में कितना है 2 और बराबर कितना है 9। अब ये 2 देखो बटे में है, बराबर के उस पर हो जाएगा गुणे में, तो x प्लस 20 बराबर 2 9 18। तो यहाँ पर x बराबर आ जाएगा 18 माइनस 20, तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 2। ये जो x का मान निकला है इसको हम समीकरण 3 में रख देंगे। तो यही बात हम यहाँ पर लिखते हैं। तो ये है समीकरण 3, इसमें हम x की जगह पे कितना रख देंगे माइनस का 2। तो ये y बराबर 4 माइनस 3 इंटू एक्स की जगह पे आ जाएगा माइनस का 2 और यहाँ देखो बटे में कितना है 2। तो y बराबर ये है 4 माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस 3 दूनी 6 बटे 2। तो y बराबर ये कितना हो जाएगा 6 4 10 बटे 2, 2 ही का नाम 2, 2 पंची 10, तो y बराबर आ गया है 5। y बराबर कितना आ गया है 5। ये अपने x और y के मान निकल आए हैं। आप लोग इस क्वेश्चन को कॉपी करें, फिर हम इसी क्वेश्चन को वृत्त गुणन विधि से हल करते हैं। अब यहाँ देखो, अब इस क्वेश्चन को हम वृत्त गुणन विधि से हल करेंगे। तो वृत्त गुणन विधि से हल करने से पहले तो यहाँ देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा हम अच्छे से लिख लेते हैं। यहाँ बराबर के उस पार है प्लस का 9, बराबर के इस पार हो जाएगा माइनस का 9 और बराबर के उस पार हो जाएगा 0। अब यहाँ देखो प्लस का 4 है, इसको हम इस पार लेंगे, हो जाएगा माइनस का 4 बराबर ये 0। अब इसको हम वृत्त गुणन विधि से हल करते हैं। तो यहाँ देखो x हम ऐसे लेंगे, तो x वाला पद जब लेंगे तो x वाला छुपा लेंगे, तो ये देखो y के मान लिखते हैं 5 है, ये कितना है 2 है, यहाँ कितना है माइनस का 9, ये है माइनस का 4 बराबर y। जब y वाला लेंगे तो y को छुपा लेंगे, ये कितना आ जाएगा माइनस का 9, ये हो जाएगा माइनस का 4। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पीछे आ जाएंगे, कितना है ये 8 है और कितना है ये 3 है। अब अचर पद के लिए लेंगे 1, जब अचर पद के लिए 1 लेंगे तो अचर पद छुपा लेंगे, तो यहाँ देखो कितना आता है 8 3 5 2, तो ये लिख देंगे हम 8 3 5 2। अब यहाँ देखो x बटे, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 पंचे 20 माइनस का आ जाएगा। ठीक, और ये माइनस 1 होता है, 1 माइनस ये है तो माइनस हो जाएगा प्लस 2 9 18 बराबर y बटे, यहाँ देखो आ जाएगा माइनस का 9 त्रिक 27, ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस 8 चौके 32, 8 चौके 32। यहाँ अच्छे से देखो माइनस प्लस माइनस हो रहा है, लेकिन जब इधर से गुणा करेंगे तो एक माइनस लगता है। 2 अट्ठे 16 और ये माइनस का 15। अब यहाँ देखो x बटे आ जाएगा ये माइनस का 2, ये y बटे आ जाएगा कितना 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5 और बराबर ये आएगा 1 बटे 1, बटे में 1 लिखो या फिर ना लिखो। अब क्या होगा, इसको 1 के बराबर करेंगे, फिर y को भी 1 के बराबर करेंगे, तो यहाँ देखो हम करते हैं, तो आ जाएगा ये x बटे माइनस का 2 बराबर 1 और y बटे 5 बराबर 1, y बटे 5 बराबर 1 बराबर कितना है 1। अब यहाँ देखो x बराबर x के बटे में माइनस 2 है, बराबर के ऊपर हो जाएगा गुणे में, तो 2 ही का नाम 2 माइनस का। ठीक, और यहाँ y बराबर आ जाएगा 5। ये हम x और y के मान निकाल चुके हैं वृत्त गुणन विधि से।
आप लोग इस क्वेश्चन को कॉपी करें, फिर हम अगले वीडियो में एक्सरसाइज 3.5 के आगे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए।